हेलो एवरीवन। सो आज हम एक न्यू रूम करने लगे हैं। इस रूम का नाम है वंडरलैंड। वंडरलैंड तो फॉल डाउन द रैबिट होल एंड एंटर वंडरलैंड। रैबिट होल मतलब हमारे पास काफी कुछ होगा। ठीक है, तंग करने वाला ये रूम। ठीक है, तो ये बोल रहा है एंटर वंडरलैंड एंड कैप्चर द फ्लैग्स। ओके, हम वंडरलैंड में एंटर करते हैं और फ्लैग करते हैं कैप्चर। ओके, तो फिर हम राइलेस करते हैं। फेस में कुछ नहीं पड़ा हुआ, सही है। तो आईपी फायर हो रही है जितना टाइम में मैं आईपी को उठा के इधर रख लेता हूँ। आप इस पे nmap स्कैन रन कर दीजिएगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ पोर्ट 22 और पोर्ट 80 ओपन है। मैंने पहले करके रखी थी क्योंकि टाइम लेती है nmap स्कैन मेरा। ठीक है, सो हम वेब यूआई विजिट करते हैं। ठीक है, यूआई विजिट करते हैं। सो फॉलो द वाइट रिवर। व्हाट इज क्यूरियोसर? क्यूरियोस क्यूरियोसर, आई डोंट नो व्हाट इज how to spell it. Okay, cried Alice. She was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. Okay, सही है। So हम इसका देखते हैं। व्यू पे सोर्स देखते हैं। ठीक है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, हम आगे क्या करते हैं, इस पे फफ की डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग लगाते हैं। ठीक है, अब मीडियम की जगह हम कॉमन यूज करते हैं। ठीक है, और कॉमन के साथ में इसमें यूज करूंगा रिकरियन। ठीक है, और रिकरियन यूज करके आईपी हम लगा लेंगे 148.163.79 और हम फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो एक इमेज आ रहा है। ठीक है, फिर आर डायरेक्टरी है ये। ठीक है, फिर index.html आ रहा है। ओके, आर और ए आई है, आर ए। ठीक है, आर ए बी। सो ये मुझे रेबिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आर ए बी बी, हाँ रेबिट ही बन रहा है। आई, ठीक है, रिकर्जन से ये होता है ना कि ये रिकर्सिवली खुद ही करता है, हमें बार बार फफ में आर ए बी बी आई टी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको खुद दे देगा जो भी हुआ। ठीक है, तो ये रैबिट बन रहा है, तो हम वन बाय वन जाते हैं। ठीक है, हम आर पे जाते हैं। सो कीप गोइंग, वुड यू टेल मी प्लीज विच वे आई ought to go from here? आर ए, द ओके, दिस इज जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, आई डोंट केयर मच, देन बी, then it doesn't matter which way you go, said the cat. Okay, I, as long as I get somewhere, I said it an explanation. T, rabbit. Okay, open the wonderland. So you are sure? Okay, इसके बाद हमें टी के बाद कुछ मिला नहीं हमें। ठीक है, ओके, सो ये बोल रहा है कि Alice felt this could not be denied, so she started another question. What sort of people live about here? In that direction, the cat said, waving its paw around. Leave the hat. Okay, hatter. And waving around part of the march. The march, they both met. Okay, सो हमें कुछ खास डिटेल नहीं मिली, तो हम इसका फेस सोर्स देखते हैं। ओके, यहाँ हमें पासवर्ड मिल गया। ठीक है, सो हम ये करते हैं और हम जल्दी जल्दी से SSH करते हैं एलाइस के साथ। एंड 10.48.163.79। ठीक है, तो ये करते हैं और ये करते हैं। ओके, मैं फिर एलएस करता हूँ और
एल ए करते हैं तो रूट डॉट टेक्स्ट को हम नहीं व्यू कर पाएंगे लाजमी। और ये जो वॉलरस एंड द कारपेंटर पी वाई है, ठीक है, इसे हम रीड कर सकते हैं। तो हम इसे रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सही है। तो ये है चीज। ओके, हाँ, यहाँ आप देखेंगे इम्पोर्ट रैंडम लिखा हुआ है। तो ये चीज बहुत ही खराब तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जब भी आप कुछ ऐसी चीज देखो कि इम्पोर्ट रैंडम, इम्पोर्ट एनीथिंग, जो भी पैकेज है या फाइल, पैकेज भी बेशक इम्पोर्ट कर रहा हो, ठीक है, अगर ये पैकेज इम्पोर्ट कर रहा हो तो आप देखोगे कि यहाँ इसका इशू है, ठीक है। सो इशू ये होता है कि जब आप रैंडम करते हो तो जाके आप फुल पाथ नहीं दे रहे ना, कि कहाँ पड़ा हुआ रैंडम फंक्शन वो करो। जब आप फुल पाथ नहीं देते तो वो क्या करता है, वो पहले आपकी डायरेक्टरी में देखते हैं क्या कोई रैंडम फाइल है। अगर डायरेक्टरी में नहीं है तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि आप random डॉट पी वाई अपनी डायरेक्टरी में बना लेते हो और वो फिर आपको एक्सप्लॉइट हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं एल सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये ओन बाय है रूट, ठीक है, आर डब्ल्यू है, आर है और आर है, ठीक है। ये ओन करता है, रूट ओन करता है, ठीक है। तो ये जब चलेगा, ठीक है, तो पी वाई फाइल है ना, तो इसका एग्जीक्यूटेबल होना लाजमी नहीं है। पी वाई फाइल है तो इसे ये कि पाइथन की स्क्रिप्ट से ही चल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एलएस करते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं जल्दी जल्दी से रेफशेल्स पे, ठीक है। रेफशेल्स पे जाते हैं और हम पाइथन का कोई उठा लेते हैं। पाइथन का क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि पी वाई पाइथन की फाइल ही बनेगी। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट उठा लेता हूँ यहाँ तक, शॉर्टेस्ट उठाते हैं ना हम, ठीक है। फिर हम नैनो करते हैं शेल डॉट पी वाई, ठीक है। सो शेल डॉट पी वाई उठाते हैं हम, और मैं इसको ज़रा फॉर्मेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मेट ना हो तो तब तक मुझे कुछ होता है। तो हम इसे प्रॉपर फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, सो आपकी आईपी ये है और ये है रोड कर दी हमने 4 लाइन। ओके, सो मैं खोल देता हूँ एन सी डैश एल वी एन पी 4444, ठीक है। ओके, सो आपने देखे शेल डॉट पाई है ना, तो ये हमने गलती से शेल डॉट पाई लिख ली है। तो शेल डॉट पाई को मैं कर दूंगा, ठीक है, रैंडम डॉट पाई। ओके, क्या बोल रहे हैं, एम वी मिसिंग डिक्लेरेशन फाइल ओपन आफ्टर शेल डॉट पाई ट्राई। ओके, आई थिंक ये बीच में ये नहीं आता मूव में, ठीक है। तो मैं एलएस करता हूँ। ओके, सही हो गया। अब मैं रैंडम डॉट पाई को आप देखोगे तो आपका रैंडम डॉट पाई है, लेकिन अब ये करने के ये रन किधर से होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम sudo dash l करते हैं, ठीक है। ये हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं एलाइस का। सो हम ये इधर से कॉपी करते हैं, हम ऐसे पासवर्ड दे देते हैं, एंटर करते हैं। तो भी आप देखो कि ये जो वॉलरस एंड कारपेंटर है ना, ठीक है, ये हम एज अ रेबिट रन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको पहले यहाँ से मिल जाता, अगर यहाँ से नहीं मिला तो ये मुझे पहले ही दिख गया था, इसलिए मैंने पता लगा दिया था कि यही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं एस सूडो, ठीक है, सूडो डैश यू करेंगे, क्योंकि ये रूट नहीं है तो रैबिट है ना, तो इसका ये है। ओके, हम रियली सॉरी, सोरो सूडो माइनस यू आर ए डबल बी आई टी रैबिट, ठीक है। ठीक है, क्या यहाँ हुए माए होता है, अच्छा ये उधर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ रैबिट आ गया हमारे पास, ठीक है। सो एल एस एल ए करते हैं, ठीक है। तो आपके पास random डॉट पाई है एंड वॉलरस एंड द कारपेंटर है, ठीक है। सो मैं चला जाता हूँ होम, एलएस जाता हूँ और रैबिट करता हूँ, एलएस करता हूँ, ठीक है, सही है। फिर मैं
ls la करता हूँ। सो यहाँ हमारे पास है एक बाइनरी है, ठीक है। सो मैं इसे देखने के लिए इस बाइनरी में क्या है, ठीक है, टी पार्टी करता हूँ। सो हमें पता लगा कि स्ट्रिंग्स यहाँ है नहीं, तो हम दूसरा तरीका कैसे होता है, क्या होता है दूसरा तरीका, ठीक है। उसके लिए मैं जाऊंगा अपने नोट्स में और मैं उधर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उधर आपके पास एक न्यू आया होगा मैनुअल बाइनरी एनालिसिस। अगर आपकी बाइनरी जो है स्ट्रिंग नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, ठीक है, उसे बोलता है कि ये जो बाइनरी फाइल है उसे एज अ टेक्स्ट करो, ठीक है। एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन को इनेबल करता है और ऐसा सीक्वेंस मैच करता है, ऐसे प्रिंटेबल करेक्टर्स, ठीक है, जो 4 से ज्यादा हो, ये 4 हो, ठीक है। तो हम इसका ये कर लेते हैं। ओके, इससे इसे यार हमने, मैं दरअसल एक कमांड में भूल जाता हूँ बार बार, गिव मी कमांड टू स्टेबलाइज शेल। तो मैं पहले अपना शेल स्टेबलाइज कर देता हूँ, क्योंकि बाद में ये मसले होते हैं, ठीक है। उफ, गलती होगी। ओके, सो ठीक है। तो ये हम रेबिट से दोबारा खोल देते हैं, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। सो रेबिट ls, ओके, ठीक है। तो हम ये करते हैं, जीपीटी को बंद ही करते हैं एंड मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और अपनी जो बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी का नाम क्या है हमारे, cd होम एंड रेबिट ls करते हैं तो टी पार्टी, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ TPARTY, टी पार्टी, ओके। तो मैं आता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये आपको देगा, तो अब ये आपको कंटेंट देगा, ठीक है। जैसे कोई टेक्स्ट दे दे तो आपने देखना है कोई ऐसी चीज जो कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दिस मेड हेडर विल बी हियर सून, बिन एको, इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बिन का पास दे रहा है, ठीक है। प्रॉब्ली बाय डेट, ये देखें डेट इधर भी वही काम कर रहा है, जो डेट यूज कर रहा है उसका पूरा पास नहीं दे रहा, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इधर हम, अगर मैंने अपने नोट्स में, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेंगी क्योंकि मैं स्क्रिप्ट भूल रहा हूँ आजकल। एलडी प्रीलोड की है स्क्रिप्ट और एलडी प्रीलोड की बाइनरी है। ओके, मैं दोबारा चैट जीपीटी खोलता हूँ, गिव मी एसएच code to write something with a shebang, ओके, ठीक है। मैं दरअसल ये shebang भूल जाता हूँ, ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ऐसे बोलते हैं एको करना है आपने, याद रखना हमेशा सिंगल कोट्स के साथ करें तो डबल कोट के साथ ये आपको इशू देता है, ठीक है। एको ये करना है, ठीक है। आप एक खोल दें टीएमपी डेट, ठीक है, आप ये कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम ले रहे हैं इसका एलएसएल करो ना आप, सबसे पहले आपको पता लगेगा आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आप टी पार्टी कर रहे हो, ठीक है, टी पार्टी जो है रूट की है, ठीक है। तो हमें इससे प्रोबेबली हेडर हेडर मिलेगा, ठीक है। अब मैं सुडो डे शेल करूं, ओके, रेबिट का तो पासवर्ड नहीं पता मुझे, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या मिलता है, इसे मोस्ट
प्रोबेबली रूट मिलेगा। ठीक है, सही है। तो क्योंकि रूट एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, हाँ रूट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको रूट मिलेगा। ठीक है, सो फिर आप करोगे एको करोगे। ठीक है, और अब आप करोगे cp बिन बिन बेश। ठीक है, cp बिन बेश किसे करना है, tmp रूट बेस में आपने cp करना है। ठीक है, tmp रूट बेस में करना है। ठीक है, फिर आप लिखोगे chmod प्लस s और tmp रूट बेस को क्या कर दोगे आप, ch mod कर देंगे हम। ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे और हम इसे बोल देंगे अपने tmp डेट में कर देना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रूट बेस एक न्यू बना रहे हैं। ठीक है, और उसे बोल रहे हैं कि ch mod कर दो प्लस s को। ठीक है, और बस यही कर दो, और ऐसा कुछ करने का है नहीं। ठीक है, तो मैं इसे एक बार पूछ लेता हूँ क्या ये कमांड सही है, क्योंकि मुझे लग रहा है सेमी कॉलन शायद पहले आता था। ओके, सही है। ठीक है, ठीक है, सो हम ये करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि tmp डेट। ठीक है, सो cp बिन बेच होगा। ठीक है, cp बिन बेच को करेगा tmp रूट बेच और ch mod। अब हमने क्या करना है, लेकिन अभी हमें पाथ का नहीं पता कि पाथ क्या है। ठीक है, सो हम इसे बोलेंगे एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू tmp कॉलन path। ठीक है, अब ये tmp के अंदर जाएगा, tmp के अंदर डेट है ना, सो हम एक बार ये भी कंफर्म करा लेंगे कि ये मैं सही लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो हम, ओहो सॉरी, ठीक है, तो हम इसे ये करा देंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे टी पार्टी को रन करेंगे। ठीक है, सो मैं देखूंगा हु एम आई। ओके, ओके, वेलकम टू पार्टी, द मेड hitter will be here soon, probably by Tuesday. Ask very nicely and I will give you tea while you wait for him. Okay, so so okay, okay, ls la tmp tmp root bash। ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आई थिंक कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमने टी पार्टी देखा। ठीक है, टी पार्टी में वो डेट यूज कर रहा है। ठीक है, डेट यूज कर रहा है, तो हमने क्या किया, हमने रूट बेस। ओके, यहाँ कुछ गलती हो रही है, ये कॉलन क्यों है इधर, अगर मैं एक बार गेट करके देखता हूँ, गेट टीएमपी डेट। ठीक है, गेट टीएमपी डेट बिन बेच कर रहे, सीपी कर रहे, सीएच माउट कर रहे, टीएमपी रूट कर रहा है। ओके, सो हम एलएस करते हैं, तो एलएस से करते हैं। ठीक है, तो हम इसे टी पार्टी को रन करते हैं। ओके, सो ये बोल रहा है आस्क नाइसली, तो हम एलएस करते हैं, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ओके, सो मैं दरअसल इससे पूछता हूँ कि हम कुछ मिस्टेक करें, आर वी मेक
मेकिंग अ मिस्टेक। ओके ओके ओके। आई एम सॉरी, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बंदा मैं खुद भूल जाता हूँ बहुत टाइम। ठीक है, ओके। सो हमने सी एच मॉड करना है, ठीक है। सो ठीक है ठीक है ठीक है, हमने सी एच मॉड किया था ना। ओके 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 ओके। आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने क्या गलती की है। सी एच मॉड प्लस एस किया था, ठीक है। टी एम पी रूट पेज को। हाँ, तो हमने इसे एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाया, सी एच मॉड प्लस एक टी एम पी रूट पेज को, सॉरी, रूट पेज को, नहीं। Okay, so when the brand trying to date the shell script emperiod because it is executable instead of bin date. So CP हम करते हैं bin bash, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। TMP डेट को हमने करना है ch mod। ओके, सो हमने क्या किया है, ठीक है। हमने एक हमने क्या किया है, हमने TMP डेट बनाई है, ठीक है। TMP डेट बनाई है, ठीक है। अब TMP गेट TMP डेट, ठीक है। अब TMP डेट में क्या था, टीएमपी डेट में था रूट पेज, ठीक है। हमने में से बोला कि बिन बेस, जब ये फाइल रन होगी, आपकी फाइल क्या रन करेगी, आपकी फाइल रन करेगी आपका जो है टीएमपी डेट बनाया आपने, ठीक है। इसके अंदर आपने ये कोड लिखा हुआ है टीएमपी डेट वाला, ठीक है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे, ठीक है, हम लिखते हैं टी पी आर टी वाई पार्टी, ठीक है। अच्छा, ओके। सो अब हम करते हैं एल एस एल ए टी एम पी रूट बेस, ठीक है। अब ये आ गया आपका रूट पेज सिर्फ, ठीक है। तब आप करोगे टीएमपी रूट बेस माइनस पी, ठीक है। सो आपका रूट पेज आ गया। अब कर रहे हुए माय, तो अब आप आ गए हो हेडर, ठीक है। तो अब आप करोगे एल एस, आप करो सी डी होम, सॉरी, आप सी डी होम में चले जाओ एंड अलाइस में चले जाओ, ठीक है। एल एस करो और आपको यहाँ गेट रूट डॉट टेक्स्ट मिल जाएगा। अच्छा, अभी भी गेट रूट डॉट टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ओके, हम हेडर हैं, ठीक है। तो अभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एलएस, अभी आप कर सकते हो गेट पासवर्ड डॉट टीएक्सटी और, ठीक है। अब आप कर सकते हो एस यू हेडर और यहाँ आप पासवर्ड दे एलएस। आप ये, अब आप आ गए हो एज एन एलएस, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब आप करो sudo डे शेल, ठीक है। सॉरी, हिट हेडर कैन नॉट कर सकते, ठीक है। सो इधर आपके पास अब एक मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, गेट कैप, कि गेट कैप क्या होता है, ठीक है। सो बाइनरी एक्सप्लोटेशन में आ जाऊँ, मैं गेट कैप में आ जाऊँ, ठीक है। गेट कैप क्या होता है, लाइक जैसे आप फाइंड करते हो ना, जब हम 4000 करते हैं, पम करते हैं 4000, वो क्या करते हैं, वो जो बाइनरीज आपको उठा के देता है, ठीक है। इस तरह गेट कैप भी वही करता है, ठीक है। ये भी आपको एक किस्म की बाइनरीज उठा के देता है, ठीक है। सो हम ये करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं, अभी कुछ उठा के देगा हमें, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, इसने आपको पर्ल 5.2.16 उठा के दिए। अब ये जो ईपी है ना, ये डेंजरस है, ठीक है। ईपी है क्या, हम पढ़ते हैं। द ईपी इंडिकेट कैपेबिलिटी इज अफेक्टेड एंड परमिटर बाइनरी विद ईपी इज क्रिटिकल मिसकॉन्फ़िगरेशन, मतलब कहीं मिसकॉन्फ़िगरेशन हो वहां आपका ईपी अगर लिखा हो तो मतलब आप मान लें कि वो मिसकॉन्फ़िगरेशन है। फिर आपको जो है पर्ल मिल सकता है, ठीक है।
फिर आपको पर्ल मिल सकता है। उसके बाद आपको MTTR पैकेट है और एक दूसरा पर्ल है, ठीक है। इधर आप जो पर्ल है ना, आप जाओ GTFO बिन्स पे, ठीक है। अब आप GTFO बिन्स पे जब जाते हो तो आपको यहाँ मिलेगा, पर्ल मिलेगा, ठीक है। आप पर्ल में आप शेल ले सकते हो, फाइल रीड ले सकते हो। अब पर्ल में शेल लो, ठीक है, और आप सूडो की प्रिविलेज आ गए, ठीक है। तो आप ये रन कर सकते हो, ठीक है, पर्ल -c exec bin sh, ठीक है। या अगर आप मेरे नोट से करना है तो मैंने इस नोट में कमांड लिखी है, पर्ल -c यूज पोस्टफिक्स सेट यूआईडी, ठीक है। पहले सेट यूआईडी कर रहा है, यूआईडी को सेट कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है बिन बेश, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो रूट लेने के लिए, ठीक है, ऐसी बाइनरी जिसमें एस्पेक्ट सेट है। अभी हम देखते हैं, इस कंट्रोल सी करते हैं, LA करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये किसकी है, रूट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं और इसमें बस हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हम पर्ल यूज करते हैं, पर्ल ऐसे बोलते हैं ई करे यूज पोसिक्स सेट यूआईडी कर दे, ठीक है, यूआईडी 0 सेट कर दे और एग्जीक्यूट कर दे बिन बेश। तो जैसे ही हम करेंगे, ठीक है, सो आप देखो हम क्या आ गए, हम रूट बन गए। तो CD आप होम कर दो, ठीक है, CDLize कर दो, CDLize चले जाओ, ठीक है। फिर आप कर दो get root.txt, ठीक है। सो हमारा आ रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट हाउ आई वंडर वेयर यू आर एट, ओके। सो ओके, सो हमने यूजर डॉट टेक्स्ट नहीं किया, ओके, ls.la, ठीक है। तो random डॉट टेक्स्ट है, ग्लोबल है, ठीक है। सो हम जाते हैं CD होम में जाते हैं, हम देखते हैं हमारा यूजर डॉट टेक्स्ट किधर है। CD रेबिट में जाते हैं, ls करते हैं, नहीं ls में भी नहीं है। CD हेडर में जाते हैं, ls करते हैं और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट है, ओके। सो यूजर डॉट टेक्स्ट हमारा किधर होगा, ये मैं सिंपल एक काम करता हूँ, यूजर डॉट txt फाइंड करता हूँ और डेव नल कर देता हूँ, ठीक है। रूट यूजर डॉट टेक्स्ट है, ठीक है। क्या है, रूट में पड़ा हुआ है यूजर डॉट टेक्स्ट, ओके, लेट्स ले, ओके, गेट यूजर डॉट टेक्स्ट और यहाँ आपका आ गया thm, ठीक है। तो ये रूम था, इस रूम में दो चीजें हैं, ठीक है। एक गेट कैप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको फाइंड से भी नहीं मिला, ठीक है, आपने 4000 किया उससे भी नहीं मिला, उसके बाद क्या होता है, लोग और क्रोन जॉब की तरफ चले जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं। तो उस उधर जाने से पहले आपको हमेशा ये गेट कैप करना है। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ जैसे हमें मिला है, हो सकता है आपको भी कुछ मिल जाए। तो अगर आपको पर्ल पाइथन 3 PHP रूबी नोड जेएस की मिल जाती है तो फिर आपके लिए यूज करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक तो गेट कैप की थी, ठीक है, और एक थी मैनुअल बाइनरी एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग आपके पास बंद हो, आपने बाइनरी को एनालाइज करना है, ठीक है, आप कैसे एनालाइज करोगे, तो आप गेट बाइनरी के नाम ग्रेप डैश आई और ये लिख के आप इसे एनालाइज करके और आप अपना डेटा ले सकते हो, ठीक है। तो ये था वंडरलैंड, ये बड़ा इजी रूम था ये वाला, हालांकि मीडियम में है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो हमने लास्ट किए थे, लास्ट 2 रूम्स किए थे, उससे थोड़ा बहुत इजी था ये। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।